शाबाश, लियाकतपुर शाबाश, बिलावल साहब सलाम, शाबाश लियाकतपुर। आओ पे ना लाओ पे अको बिलावल साहब बोले सी इधर ना खड़ो। भुट्टो साहब को ही मुल्क का वजीर आजम बनावे। बिलावल भुट्टो साहब कने तुसेरी खिदमत जिन्हन तक कारनामा सर अंजाम लेवे। मैं आपकी तरफों जेडे सिंध दे दोस्त असेडे भिरा काफले विच असेडे नाल शरीकन हुंदा को भी तुसेरी तरफों मोहब्बत भरा पैगाम, मोहब्बत भरा प्यार, सलाम पेश करना पिया। तुसेरी बड़ी मेहरबानी। आखिर में तुसेरी आवाज सुन चाहता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, बड़ी मेहरबानी। बदलने में बड़ा मशहूर है, क्या मुझे नाम लेना चाहिए? पता है आपको, पता है ना, वो हर पार्टी को हर 5 साल के बाद धोखा देता है। वो अक्सर सिंध आते हैं, अभी भी गए हुए हैं कुर्सियों से खिताब करने। वो लेने सिंध जरूर जाते हैं। मैं उन्हें, अच्छा कोई कह रहा है कि मैंने तो कहा कि मैं नाम नहीं ले रहा, मगर आप सबको पता है। जिनको पता है हाथ बुलंद करें। वो बड़े बड़े बयान दे रहा है मगर अपने ही सिलेक्टेड वजीर आजम के खिलाफ साजिशें भी करता है। आप पहले तो ये बताएं कि आप थके तो नहीं हो ना? पिंडी का शैतान है, समझ गए? इतना बता रहा हूं। सीधा दिल्ली वो जब बोलता है तो इसके मुंह से ऐसा लगता है, बड़ी माजरत के साथ, कि जैसे जानवर गोबर देता है। वो भी बड़ा लोटा है और मुकाबला है उस शख्स से जो दागदार है गद्दारी के हवाले से, और हमारे पास वफादारी के अमीन आपके साथ, आपके सामने है, जो क़यादत के लिए वजीर आजम की कुर्सी को ठुकरा देते हैं। कौन है वो? यूसुफ रजा गिलानी साहब। तो एक ताली तो बनती है गिलानी साहब के लिए। अब मैं दावत खिताब दे रहा हूं साबिक वजीर आजम पाकिस्तान, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान, मोहतरम यूसुफ रजा गिलानी साहब को कि वो अपना खिताब करें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मौजूद हैं और इस्तकबाल करें इन भरपूर नारों में। वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, बड़ी हिम्मत वाला, बड़ी जुर्रत वाला आवामी लीडर, ये सुन ले नियाज़ी, जमहूरी लीडर, हकीकी लीडर, भुट्टो का बेटा, आवामी लीडर, बीबी का बेटा, जमहूरी लीडर, बलोच का बेटा, सिंधु का सारा, पंजाब पुकारा, खैबर में नारा,
गिलगित का लीडर, कश्मीर का लीडर मुल्तान में छाया, मुल्तान में छाया। अब आया आया, रोजगार है लाया, खुशियां है लाया। हारी भी बोले, मजदूर पुकारे, मजदूर पुकारे, दहकान पुकारे, मेरा मुल्क बचा ले, मेरा मुल्क बचा ले। रोजगार की जमानत, रोजगार की जमानत, महंगाई का खात्मा, तालीम की जमानत, तालीम की जमानत। दोस्तों, बिलावल वो कांपना शुरू हो जाएगा और हो सकता है सुबह तक इन नारों के, इतने लोगों की नारों की आवाज की गूंज से वो खुद ही छोड़ के भाग जाए। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप सब इकट्ठा मेरे साथ एक नारा लगाए। जो इधर दूर खड़े हैं, मेरे दाएं जानिब खड़े हैं, पीछे भी ट्रक के बहुत सारे लोग हैं और सामने जो हजारों में कह रहा हूँ, इधर गिनती करना मुश्किल हो जाएगी। आज बैठ के ये गिन रहे होंगे और के सोच रहे होंगे कि यार झूठ कैसे बोले। झूठ अब बोल नहीं सकते। ये सारा हजूम मीडिया ने देख लिया है। मीडिया ने कराची से बिलावल साहब के साथ हर मोड़ पे, हर चौक पे लोगों को देखा है। सो एक जोरदार नारा लगाए मेरे साथ ताकि नियाजी को पता चले। हमारा नारा जो है सब मिलके लगाए, नारे भट्टो। बहुत मेहरबानी। मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं इन सबको मुबारकबाद पेश करता हूं जो हम सुबह से आपका इंतजार कर रहे थे। लेकिन मुल्तान वालों, जनूबी पंजाब वालों, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूं कि जो ये तुम्हारा इंतजार है, ये तुम्हारा इंतजार हम रायगा नहीं जाने देंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि जो ये 10 रुपए पेट्रोल सस्ता हुआ है, अरे ये इस नियादी ने अपनी फट्टी को किया है, अपनी फट्टी को किया है। देखो तो सही, जब हम इस्लामाबाद निकलेंगे, इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो क्या होगा। अरे घर बैठने से कुछ यजीद है, ये जंग है तो जंग सही, ये जंग है तो जंग सही। वतन पे चार बारी है, ये बाजी तो की बाजी है, ये बाजी तो बड़े हारी है। वफाक की उमंग थी अवाम के संग थी, कनीज करबला की बस यजीदियत से जंग थी। ये जंग है तो जंग सही, ये जंग है तो जंग सही। वतन पे जानी है, कनीज है, शहीद है, अजीम बेनज़ीर है। ये जो इसने अभी ड्रामा किया है, ये तेल की कीमत 50-60 रुपए बढ़ा के और फिर 10 रुपए कम करता है, की पहुंच से दूर है। लेकिन अगर आप सिर्फ इन 15 दिन का हिसाब लगाएं, 10 रुपए जो इसने आपकी जेब से निकाले हैं उसका हिसाब लगाएंगे तो अरबों रुपए का डाका डाला है। इसी तरीके से भाई, अगर बिजली की कीमत 5 रुपए कम हो सकती थी तो तुमने क्या करते हैं। बिलावल 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 बिलावल। आजकल भाई ये दूसरा माइक बंद करें, ये दूसरा माइक बंद करें। अगर किसी कैंप से हैं तो ये दूसरा माइक बंद करें, ये माइक बंद आपको ज्वाइन करें। जो भी रुकावट हो वो हटा दें। हम पंजाब पुलिस को कह रहे हैं, बराए मेहरबानी हम किसी भी चीज को
हमारे सबोताज करने की कोशिश ना की जाए। कारकुनों से भी अपील है कि पुरअमन तरीके से रहे और हम इंशाअल्लाह ताला पुरअमन तरीके से ये रुकावटें हटवाएंगे। न्याजी को अब मैं सुल्तान मेहरबानी, शुक्रिया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो, आपने पूरा पाकिस्तान फतह किया। आप सिंध से लेके मुल्तान, इंशाअल्लाह ताला इमरान खान तुझे ये पैगाम है कि अब तू घबरा जा, अब तू घबरा। ए खाक नशीमा उठ बैठो, ए खाक नशीमा उठ बैठो। वो काफिला यहाँ आएगा। काफिले में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। हम पंजाब पुलिस से एक बार फिर कह रहे हैं, अगर रुकावटें नहीं हटाई गई तो हमारे कारकुन खुद ये रुकावटें हटाएंगे और हमें ये रुकावटें हटाना आती हैं। इसलिए हम इंतजामिया से कहते हैं कि वो अपना काम करें, कि हम अपने कारकुनों को ये कहें कि वो रुकावटें हटाएं। असा इमरान खान को दफन करनी हुकूमत, नालायकी की हुकूमत, दो नंबरी की हुकूमत, एक जाली हुकूमत और असा के को वजीर आजम बने पे। वजीर आजम कौन हो सी? बिलावल भुट्टो जरदारी हो सी। इंशाअल्लाह ताला आ जाती है फलक पे। ये जंग है तो जंग सही, ये जंग है तो जंग सही, वतन पे जान मारी है, ये बाजी की बाजी है, ये बाजी अपने हारी है। मंग की ये करबला की बसी असलियत से जंग थी, ये जंग है तो जंग सही, ये जंग है तो जंग सही, वतन पे जान मारी है, ये बाजी भागो न्यासी, भागो न्यासी, भागो न्यासी, भागो सिलेक्टेड, भागो न्यासी, भागो न्यासी, भागो न्यासी, भागो न्यासी। अली मूसा साहब, तीनों सूबों से कहता हूं, खास तौर पे पंजाब में, इसलिए कि आप पूरे पाकिस्तान कीमत करनी होगी। आपको याद, गंदम जो है वो, और जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई 2013 में, हम खुद का पीछे जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां लगाई हुई हैं, मैं पंजाब पुलिस को एड्रेस कर रहा हूं, बराए मेहरबानी जो पीछे ट्रैक्टर ट्रॉलियां लगाई हुई हैं वो खोल दें। पंजाब पुलिस के लोगों को बोल रहा हूं, जो पीछे ट्रैक्टर ट्रॉलियां इन्होंने लगाई है वो खोल दें। बिलावल भुट्टो आ चुका है, आया आया बिलावल, आया आया, अब आया आया, अब आया आया। वो देखो छाया, वो देखो छाया, अब आया आया, अब आया आया, वो देखो छाया। कल रात को चेयरमैन साहब रहीम या खान पहुंचन कि मैं अवाम विच बिलावल भुट्टो साहब वास्ते डिठन, मैं पहले कदे नहीं डिठा। दूसरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
अपने जो बंदे मैं तुझे को खराज तहसीन पेश करेना, मैं तुझे को सलाम पे ना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा नहीं। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद, शहीद जुल्फकार भुट्टो, चेहरे बिलावल भुट्टो, बड़ी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। के जाने हम हर चीज से लड़ना जानते हैं, लेकिन हम पुरअमन लोग हैं। बराए मेहरबान रहेंगे, पुरअमन रहना चाहते हैं। फौरी तौर पर रुकावटें हटाओ, हमारे काफिले को आना दे, हमारे काफिले को आने दे। हम जलसे की कार्रवाई तब जनाब, ये पीछे जो कंटेनर लगा हुआ है, ये कंटेनर खोल दें। चेयरमैन साहब के साथ जो काफिला आया हुआ है उसको आने दें। ये पीछे में इंतजामिया से कहता हूं। और कंटेनर हट गए, कंटेनर हट गए, कंटेनर हट गए। नारे भुट्टो, नारे 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 भुट्टो। तमाम रुकावटें हटा दी गई। गिरती हुई दीवार को, गिरती हुई दीवार को, गिरती हुई दीवार को आपके सामने, आपके हमारे कायद मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मेरे भाई मोहतरम यूसुफ रजा गिलानी साहब, चीफ मिनिस्टर सिंध, चेयरमैन का साथ दो। इंशाल्लाह ताला ये हमारा वादा है कि इस हुकूमत को घर भेजकर हम अवामी हुकूमत लेकर आएंगे, बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाएंगे। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज मुझे आपके नारों की आवाज नहीं आ रही। क्या आप सारे सो रहे हो? यहाँ से नारा है, अपने सब हाथ खड़े करके आपने नारा लगाना है, वजीर आजम बिलावल को बनाना है। वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। ये आवाज नहीं जा रही इस्लामाबाद, अरे ये तो तख्ते लाहौर तक नहीं जा रही। ऊंचा बोलो कि तख्ते लाहौर से होते हुए ये आवाज इस्लामाबाद तक जाए। वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। मुझे नहीं आ रही आवाज, सब फिर दोबारा बोलेंगे। वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। मैं बहुत बहुत उन तमाम बिलावल भुट्टो आ चुका है। आया आया बिलावल, आया आया, अब आया आया, अब आया आया। वो देखो छाया, वो देखो छाया, अब आया आया, अब आया आया, वो देखो छाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नारे भुट्टो, वाह मुल्तान, वाह, आपने तो कमाल कर दिया है।
मुझे तो अंदाजा ही नहीं हो रहा है क्या मैं यहां से तकरीर करूं या यहां से तकरीर करूं या यहां से या यहां से या यहां से या पीछे मुल्क में जो इतना बड़ा काफला है। सुना, मुझे बताया गया कि आप लोगों के लिए हमने थोड़ा आगे तकरीर करना था और आप लोगों के लिए कुर्सियां के इंतजाम भी की, लेकिन आपने इस काफला को देख के, इस ट्रक को देख के उन कुर्सियों को छोड़ के इधर भाग के आए हैं। ये तो इंसानों का समंदर है। मैं मुल्तान के अवाम को सलाम पेश करता हूं। आपने जिस तादाद में, जिस जोश और जज्बा से हमारा अवामी मार्च का इस्तकबाल किया है वो तारीखी है और आपको देख के पानी गाला से चीखे निकल रहे हैं। साथियों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च 27 फरवरी को मज़ार कायद से शुरू होते हुए निकला था। 5 दिन हमें लगे आपको पहुंचते पहुंचते। हमने पूरा सिंध का दौरा किया, पंजाब में दाखिल होके रहीम यार खान, भावलपुर, लोधरा से होते हुए रात के अंधेरों आपके पास पहुंचे और जगह 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 छोटे छोटे गांवों में, शहरों में पाकिस्तान के अवाम ने बड़े बड़े तादाद में आके इस मार्च का, पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च का हमायत की है, सिलेक्टेड को रिजेक्ट किया है। साथियों, हमने पहले दिन से कहा था कि हम इसको नहीं मानते हैं, ये धांधली ज़दा हुकूमत है, वोट चोरी करके हुकूमत बनाया गया है, मेरे उम्मीदवारों को जबरदस्ती हरवा के इसको हुकूमत दिलवाया है। मैंने असेंबली की पहले दिन पे जब वजीर आजम साहब ओथ ले रहा था या असेंबली में अपना वोट करवा रहा था, तो मैंने उस दिन उसको सबसे पहले सिलेक्ट करार दे दिया और आज दुनिया भर में उसका पहचान यही है कि वो सिलेक्टेड है, इलेक्टेड तो नहीं है। साथियों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुल्तान के अवाम का रिश्ता आज का नहीं है। हमारा तो 3 नस्लों का रिश्ता है। आपने तो देखा नहीं, आपने कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को मुंतखब करवाया था। आपने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ हमेशा हर मुश्किल में साथ दिया था। आपने 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवा के मुल्क का वजीर आजम मुंतखब करवाया था और आपके खिलाफ बड़े बड़े साजिशें भी हुए। हमारा वजीर आजम को एक खत ना लिखने पे घर भेजा गया, एक गैर आईनी काम ना करने पे घर भेजा गया। ये वजीर आजम हर दिन गैर आईनी काम करता है, गैर जमहूरी काम करता है, गैर कानूनी काम करता है। इसने
पाकिस्तान के अवाम के वोट पे डाका मारा है, पेट पे डाका मारा है, जेब पे डाका मारा है। कोई पूछने वाला है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर आमिर से टकराया है, हमने जियाउल हक से टकराया, आमिर मुशर्रफ से टकराया, और अब जब कोई नहीं है इस कठपुतली से हिसाब लेने के लिए, इस कठपुतली का सामना करने के लिए, तो एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले मैदान में आए हैं। हम जमहूरियत के लिए जिदोजहद कर रहे हैं, हम इंसानी हकूक के लिए जिदोजहद कर रहे हैं, हम मुआशी हकूक के लिए जिदोजहद कर रहे हैं, हम महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत के खिलाफ जिदोजहद कर रहे हैं। हमने अपने मार्च शुरू करने से पहले अपने कुछ मुतालबात सामने रखे कि हम किन किन नुकात पे ये जिदोजहद शुरू कर रहे हैं। एक, हम हक का मुतालबा करते हैं कि हमारा जमहूरी हक हमें कायदे आज़म ने दिया था, हमने कायदे अवाम ने हमें दिया था, हम किसी को इस हक हमसे नहीं छीनने देंगे। इस जमहूरियत के लिए कायदे अवाम ने शहादत दी, शहीद रानी ने शहादत कबूल की, मेरे कारकुनों ने शहादत कबूल की। हम क्यों माने, हम क्यों कबूल करें कि सिर्फ एक इमरान के लिए हम अपना असूलों पे सौदा करें। हम मुतालबा करते हैं कि साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाया जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, पाकिस्तान के अवाम को यह हक दिया जाए कि वो अपने ही नुमाइंदे चुने, किसी और के पास कोई हक ऐसा नहीं हो कि वो आपके लिए आपके नुमाइंदे चुने। हमारा दूसरा मुतालबा हक मलकियत के है। हम समझते हैं कि ये सरजमीन, ये मुल्क पाकिस्तान के अवाम का है। इस सरजमीन पे जो भी उगता है ये आपका है, इस सरजमीन से नीचे जो भी है ये आपका है। हम चाहते हैं कि आप अपना वसाइल का मालकी करें। हम चाहते हैं कि जनूबी पंजाब सूबा बनाया जाए। हम चाहते हैं कि आपको अपना सूबाई असेंबली मिले, आपको अपना वजीर आला मिले, आपको अपना सेनेटर्स मिले, आपको अपना NFC अवार्ड के मुताबिक पूरा हक आपको दिया जाए, ताकि आप खुद फैसला करें कि आप अपना वसाइल से क्या काम करवाना चाहते हो। हम जिदोजहद कर रहे हैं तो हक़े रोजगार के लिए जिदोजहद कर रहे हैं। हम समझते हैं कि आपका हक है, रोजगार का हक हर किसी शख्स का है, और हुकूमत का जिम्मेदारी है कि वो ऐसे मुआशी पॉलिसीज लेकर आए ताकि वो रोजगार के मौके पैदा करे। इस शख्स ने वादा किया था कि वो 1 करोड़ नौकरी देगा। 1 करोड़ नौकरी देने के बजाय जिनके पास रोजगार मौजूद था उनसे भी रोजगार छीना। स्टील मिल के मुलाजमीन स्टील मिल को बंद करके 10,000 खानदानों को बेरोजगार करवा दिया। 16,000 सरकारी मुलाजिम को निकाला गया। पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में थी,
मगर हम उनके हक़े रोजगार के लिए जिदोजहद करते रहे, हम उनके लिए अदालत में लड़ते रहे और ऑपोजिशन में होते हुए उनको बहाल करवाया, 16,000 खानदानों को हक़े रोजगार दिलवाया। हम हुकूमत में आके जैसे कायदे अवाम ने इस मुल्क के चारों सूबों में इस मुल्क के नौजवानों के लिए रोजगार का बंदोबस्त किया था और मुफ्त पासपोर्ट दिलवा के बहरोने मुल्क भी बंदोबस्त किया था, जैसे शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के लिए आम थी कि बेनजीर आएगी रोजगार लाएगी, वैसे ही इंशाअल्लाह ताला हम आपको आपका हक़ रोजगार दिलवा देंगे। हम हक़ बराबरी में यकीन रखते हैं कि हर शहरी के साथ बराबरी का सलूक हो, कोई फर्क ना पड़े कि आप किस सूबे से ताल्लुक रखते हो, कौन सा जुबान बोलते हो, मजहब आपका क्या है, आप मर्द हो या औरत हो, अमीर हो या गरीब हो, एक पाकिस्तान सबके लिए हक़े बराबरी, ये हमारे मुतालबात। हमारा मुतालबात हासिल करने के लिए हमें साफ शफाफ इलेक्शंस करवाना पड़ेगा, हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवा के नए इलेक्शंस करवाना पड़ेगा और आप अपने नुमाइंदे चुनेंगे तो अवामी हुकूमत बनेगा जो आपका दुख दर्द का एहसास करे, आपका मसाइल का मालूम हो, आपका मुश्किलात का मालूम हो। आपको पता है कि जब अवाम के वोटों से हुकूमत आता है तो आपकी तरफ देखते रहते हैं, आप दुख में होते हो तो आपकी मसाइल हल करने उनका मजबूरी होता है, मगर अगर वो किसी और की वजह से हुकूमत में आते हैं तो फिर आपकी तरफ नहीं उनकी तरफ देखते रहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा आपकी जिदोजहद लड़ा है। हमने पहले दिन से कहा कि ये सिलेक्टेड है, इसका हम मुकाबला करते हैं, इसको हम किसी फोरम में नहीं छोड़ेंगे, हम इसका पीछा करते रहेंगे। हमें कहा गया कि नहीं आपको नहीं पता, आप तो नौजवान हो, हमें बेहतर पता है, आप ऐसे करें इस्तीफा दो, आप ऐसे करें बाय इलेक्शंस में हिस्सा ना लो, आप ऐसे करें सेनेट इलेक्शंस में हिस्सा ही ना लो। हमने ही कहा आप भले करें जो आपने करना है, हम खुला मैदान इमरान के लिए नहीं छोड़ेंगे और पीपल्स पार्टी बाय इलेक्शंस में, सेनेट इलेक्शंस में इसका मुकाबला करेगा। और फिर आपने देखा हर एक बाय इलेक्शन में हुकूमत को शिकस्त का सामना करना, हम पे ताना देते थे कि पता नहीं आप क्यों गिलानी साहब को ऐसे नेशनल असेंबली से लड़वा रहे हो, बड़े बड़े लोग हैं, फोन कॉल्स आएंगे, ये होगा वो होगा, आप नहीं कर सकेंगे। हमने डट का मुकाबला किया, हमने कहा कि जो भी होगा हम लड़ेंगे और गिलानी साहब को मैं सलाम पेश करता हूं कि उसने पार्टी का हिदायत माना, इलेक्शन लड़ा और हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया। 1 साल पहले इसी दिन पे 1 साल पहले हमने पूरा दुनिया को दिखा दिया कि जो भी इमरान के साथ है, अवाम हमारे साथ है, हम उसको हरवा सकते हैं और नेशनल असेंबली में हरवा के दिखाया। हम आपका अवामी मार्च का कामयाबियां अवामी मार्च शुरू होने से पहले नजर आना शुरू हो गए। पहले जैसे हमने ऐलान किया कि हम ये मार्च करेंगे अदम एतमाद के हक में और इस्लामाबाद पहुंचते हुए
हम अदम एतमाद दाखिल करेंगे, कोई हो हमारे साथ या नहीं। तो आपने देखा कि पहले जो अदम एतमाद के हक में नहीं थे, वो भी आज अगर अदम एतमाद के हक में हैं, आपके पेज पे आ चुके हैं, तो ये जमहूरियत की फतह है, ये जियालों की जीत है। हमें कहा गया आप मार्च पे क्यों निकल रहे हो, आप ये सब कुछ कर रहे हो। मैं सलाम पेश करता हूं पीपल्स पार्टी के जियालों को। आपने 1-2 महीने में पाकिस्तान का पूरा सियासत उल्टा कर दिया है। वो जो शख्स फिरौन बन के बैठा हुआ था, फिरौन, उसको आपने झुका दिया, उसको आपने डरा दिया। अब तो उसका टांगे कांप रहे हैं, घबरा के खौफ में आके गलतियां के बाद एक और गलतियां करते हुए टीवी पे आके रोता है कि मीडिया मुझ पे बहुत तनकीद करता है, और पीका ऑर्डिनेंस निकाला ताकि मीडिया पे मजीद पाबंदी लगाया जाए, उस पे तनकीद ना हो। मगर हम इमरान से पूछते हैं, आप कितने लोगों के जबान बंद कर सकते हो? आप इस पूरा आवाम को चुप नहीं कर सकते हो। वो शख्स जो फिरौन बना हुआ था, डट के उसकी अना की वजह से कहता था कि महंगाई है, महंगाई रहेगा, दुनिया में महंगाई है, पाकिस्तान में तेल की कीमत बढ़ता रहेगा, बिजली की कीमत बढ़ता रहेगा। आपकी 2 दिन के मेहनत के बाद वो खौफ में आके 10 रुपया कम, 5 रुपया कम बिजली, 10 रुपया कम पेट्रोल करा। अब तो हमारा इस्लामाबाद तक सफर लंबा है। हमने मुल्तान से होते हुए, जीटी रोड से होते हुए इस्लामाबाद में दाखिल होना है। इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद पहुंचते हुए आपको और खुशखबरी मिलेगी। हम आप पीछे नहीं हट सकते हैं। जहां हम गए हैं, अवाम ने हमें बता दिया है, दिखा दिया है कि उनका एतमाद उठ चुका है। अब पार्लियामान से एतमाद उठना चाहिए। हम पीछे नहीं हट सकेंगे, हम सिर्फ आगे बढ़ेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इस कठपुतली को हम नहीं गिराते। हम वजीर आजम को कहते हैं कि आपके पास 2 ऑप्शंस है, या खुद ब खुद मुस्ताफी हो, असेंबली तोड़ो और हमारा मुकाबला करे, आमना सामना करे, इलेक्शंस करवाए, हम देखते हैं अवाम किसके साथ। या 5 दिन तक हम तो इस्लामाबाद पहुंचेंगे और खुद आपका बंदोबस्त कर देंगे। मुल्तान में जो भी काम हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी ने करवाया है, और इंशाअल्लाह ताला हम जब फिर से हुकूमत में आएंगे, हम आपके लिए जो भी वादे कायदे अवाम ने किए, शहीद बीबी ने किए, हम वो मुकम्मल करेंगे। मेरा पीपल्स पार्टी का यूथ वही नजर आ रहा है, स्टूडेंट वही नजर आ रहा है। हम चाहते हैं कि सिंध की तरह हम पंजाब में भी नौजवानों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट यूनियंस बहाल करें। मैं बहादुर ज़करिया यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियंस देखना चाहता हूं।
मैं चाहता हूं कि नौजवान क़यादत सामने आए, नौजवान खुद लीड करे, खुद अपने किस्मत और अपने मुस्तकबिल का फैसला करे। अब वक्त आ गया है, पाकिस्तान में वक्त आ गया है नौजवान क़यादत के लिए। और हम ज़िया-उल हक की पाबंदियों की वजह से ये हक अपने नौजवानों से नहीं रोक सकते हैं। सिंध ने दिया है, पंजाब और बाकी सूबे को भी देना पड़ेगा। हम हमेशा किसान का जंग लड़ा है, मजदूर का जंग लड़ा है, नौजवानों का जंग लड़ा है, पसमानदा इलाके की जंग लड़ा है, गरीब आदमी, आम आदमी, सफेद पोश तबका का जंग लड़ा है। और इंशाअल्लाह ताला अब आप एक नया नस्ल ये जंग मजीद लड़ेंगे। मैं मुल्तान की, जनूबी पंजाब की तंजीम की मेहनत को सलाम पेश करता हूं कि आपने दिन रात मेहनत किया है और पूरे रास्ते में जैसे मैं पंजाब में दाखिल हुआ और मुल्तान तक आपने कमाल कर दिया है। इंशाअल्लाह ताला आपका यही मेहनत जारी रहेगा तो जीत आपकी होगी, जीत अवाम की होगी, जीत पीर की होगी। जिए भुट्टो।